हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेमंत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है इंटरनेट में जितने भी जो डेटा कम्युनिकेशंस होता है, तो डेटा कम्युनिकेशंस के लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया जाता है। तो प्रोटोकॉल्स, ये जो टॉपिक्स है, ये आज हमारा ये टॉपिक होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सरल शब्दों में यदि हम देखें तो प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, तो सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो कि डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए ये नियम और निर्देशों का समूह, ये क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल कहलाते हैं। तो इंटरनेट पे जो भी हम डेटा जो सेंड या रिसीव या डेटा जो कम्युनिकेट या जो डेटा को भेजते हैं या डेटा जो रिसीव करते हैं, उनके लिए कुछ नियम तय किए गए। उन नियमों को ही क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो इंटरनेट में जितना भी हम जो डेटा भेज रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट जो कर रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है, एक तरीके से नियम या निर्देशों का समूह होते हैं, जिसके आधार पर ये डेटा जो कम्युनिकेशंस है ये तय किया जाता है। तो डेटा मतलब क्या है कि आप लोग भी ये व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जो आप रील्स या जो इमेजेस या वीडियोस भेजते हैं, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल तय किए गए हैं। प्रोटोकॉल मतलब क्या है कि वो किन नियमों पर आधारित होगा। तो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स। तो नियमों का ही संग्रह को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो कि हमें पढ़ने हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो प्रोटोकॉल में सबसे इंपॉर्टेंट है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और साथ साथ में ये काम क्या करता है ये भी। तो सबसे पहला कौन सा है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म टीसीपी का देखा जाए तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये याद रखना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का है। और आईपी का क्या है, ये आईपी का यदि देखा जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। तो दोनों के लास्ट में जो पीपी है, ये प्रोटोकॉल को इंडिकेट करते हैं। टीसी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना। अब हम जो इंटरनेट का यूज करते हैं, आप सभी लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं आज की दुनिया में, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे आपकी एज के जो इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं से अपना कोई भी डेटा या तो रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं। व्हाट्सएप पे या आपके जो इंस्टाग्राम पे जो रील आती हैं, या व्हाट्सएप पे आप अपने दोस्तों को कोई भी वीडियोस या कोई भी फोटोज जो भेज रहे हैं, तो इंटरनेट, हम लोग आपस में, आपके दोस्त से आप जो कनेक्ट है, किसके माध्यम से कनेक्ट है, इंटरनेट। तो इंटरनेट पर जो भी डेटा आप भेज रहे हैं, या जो भी डेटा या जो भी इमेज या जो भी फाइल्स आप प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए एक नियम बनाए गए, उनको कहते हैं टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। तो इसमें याद रखना कि इंटरनेट में, इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट के द्वारा डेटा ट्रांसमिशन में यूज होता है। ये ट्रांसमिशन मतलब क्या है, डेटा को भेजना या प्राप्त करना। डेटा ट्रांसमिशन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, हमारा टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। इसमें ये दो प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन है, एक है टीसीपी और दूसरा आईपी। तो सबसे पहले हम देखें कि टीसीपी क्या होता है। तो ये क्या होता है, डेटा को पैकेट्स में बांटता है। हम जो भी डेटा अपने दोस्त को या किसी को भी भेजते हैं, मान लेते हैं कि आपने एक वीडियोस भेजा है अपने दोस्त को व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ये वीडियो है 5 मिनट को, 5 मिनट का ये वीडियो है। कितने मिनट का वीडियो है, 5 मिनट का। अब ये क्या होता है, ये जो प्रोटोकॉल है, ये काम क्या करता है, ये जो बहुत बड़ा जो डेटा है, या जो डेटा है, इसको पैकेट्स में बांट लेता है। छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेता है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पैकेट्स कह रहे हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ये पैकेट्स में डिवाइड कर लेता है इस तरीके से। फिर ये जो डेटा है, इसको क्या करता है, भेजता है सामने वाले के कंप्यूटर्स या मोबाइल पर। वहां पर ये पैकेट जो है, जो छोटे छोटे पैकेट्स में आए, ये पैकेट रीअरेंज होके फिर कंप्लीट ये जो वीडियो से इस फॉर्म में बदल जाते हैं। तो ये इंटरनेट पर जो भी डेटा भेजा जा रहा है, ये डेटा के लिए पैकेट स्विचिंग कहते हैं हम लोग। ये इसके लिए सही टर्मिनोलॉजी क्या है, पैकेट स्विचिंग।
तो इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज होता है और इसके लिए प्रोटोकॉल यदि पूछा जाए तो प्रोटोकॉल कौन सा है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो टीसीपी का काम क्या है? इसमें एक प्रोटोकॉल ये डेटा जो है इसको पैकेट में डिवाइड करता है, पैकेट्स में बांटता है टीसीपी। और आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म जो है आईपी काम क्या करता है? पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो मान लेते हैं कि आप अपने दोस्त को एक रील भेज रहे हैं, 5 मिनट का एक वीडियो है जिसमें ये टीसीपी जो प्रोटोकॉल है ये क्या करता है? 5 मिनट के वीडियो को कई टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है। और आईपी जो प्रोटोकॉल है ये जो पूरे जो पैकेट्स बने हैं इनको आपके जो दोस्त है उस तक लेके जाता है। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन से क्या होता है? इंटरनेट में डेटा क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि इंटरनेट के द्वारा डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज होता है? तो प्रोटोकॉल याद रखना है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जिसमें जो डेटा है किस टेक्निक पर आधारित होता है? तो पैकेट स्विचिंग, मतलब डेटा को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके फिर ये डेटा को सेंड या रिसीव किया जाता है। तो टीसीपी और आईपी ये बैकबोन ऑफ इंटरनेट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इंटरनेट के लिए। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ये मैन होता है। इंटरनेट पर जितना भी जो डेटा है ये इसी प्रोटोकॉल के द्वारा ही ये ट्रांसमिट किया जाता है। अगला प्रोटोकॉल है HTTP प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म सबसे पहले तो इसको याद रखना है। फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पी का मतलब तो सभी में प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो पहले इसको पढ़ने के पहले आप लोग जो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट से जाते हैं, यदि आपको पता चल गया कि भाई आपके स्टेट में कोई वैकेंसी है तो आप एचपी हिमाचल प्रदेश की जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर जाते हैं। फिर आपको पता चल गया कि भाई हेमंत क्लासेस के द्वारा इसके लिए कोर्स लेके आए हैं, तो आप हेमंत क्लासेस की वेबसाइट पर जाते हैं, गूगल पर उसको सर्च करते हैं। फिर आपको पता चल गया कि इस कोर्स के लिए ये टेस्ट सीरीज है। तो आप जो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो ये वेबसाइट्स में जो अलग अलग क्या होता है, वेबसाइट्स को, ये जैसे कि हेमंत क्लासेस है, हेमंत क्लासेस एक वेबसाइट से यदि आप जाएंगे तो इसके अंतर्गत बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको यदि टेस्ट देना है, अकेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, आपको वीडियोस यदि देखने हैं, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो हर एक उस पे ऑप्शंस पे जाएंगे तो अलग अलग पेज खुल के आएगा। तो वेबसाइट्स क्या होती है? बहुत सारे वेब पेज जो होते हैं उनका कलेक्शंस होती है वेबसाइट। तो इन वेब पेज में, ठीक है, ये हम जो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाते हैं, इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इंटरनेट के द्वारा डेटा को भेजना या रिसीव करने के लिए होता है। जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल है इसका यूज होता है हम जो वेबसाइट्स, जो अलग अलग वेबसाइट को सर्च करते हैं उसके लिए। तो वेब पेज ट्रांसफर के लिए होता है ये, या वेबसाइट सर्च के लिए होता है, वेबसाइट सर्च। तो जहां भी वेबसाइट्स आपको आ जाए तो वेबसाइट्स, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स या वेब पेज के बीच में, ठीक है, हम जो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाते हैं उसके लिए प्रोटोकॉल्स या नियम क्या कहलाते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक वेबसाइट है google.com, एक वेबसाइट है कोई आपकी hppsc.com। इस तरीके से आप एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे वेब पेज में जो जाते हैं, आप जो सर्फिंग करते हैं इंटरनेट पर, अलग अलग जब चीज़ों को सर्च करते हैं तो अलग अलग वेबसाइट्स पर जो आप देखते हैं उस वेबसाइट्स में वेब पेजों का ट्रांसफर क्या कहलाता है? ये कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये कहलाता है। अगला प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें बस एस जुड़ गया है, पिछले वाले से इसमें क्या चेंज है? बस इसमें एस आ गया है। और एस का फुल फॉर्म यहां पर क्या है? सिक्योर। क्या है यहां पर फुल फॉर्म? एस का सिक्योर, सिक्योर। तो इसका सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस ये प्रोटोकॉल में कई बार पूछे गए हैं। तो सिक्योर, जब वेबसाइट्स, अब जैसे कि कोई वेबसाइट है, जैसे हेमंत क्लासेस की वेबसाइट से, इसमें बहुत सारे वीडियोस आपके लिए डाले गए हैं। आपने कोई पेड वर्जन लिया है, 499 में आपने वीडियोस परचेस किए हैं। अब और कोई व्यक्ति
जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, यदि वो वीडियोस तक जाना चाहेगा तो वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए इस वेबसाइट्स को डिजाइन किया जाता है इस प्रोटोकॉल पर। एस मतलब क्या है? सिक्योर। तो वो वेबसाइट सिक्योर हो जाती है, जिससे उसका जो डेटा है, वेबसाइट्स में जो भी डेटा है, वो डेटा फिर और अन्य जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो उसका डेटा यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपका बैंक में एक अकाउंट है, तो आप अकाउंट में, यदि बैंक आपका मान लेते हैं एसबीआई में एक अकाउंट है, आपके पास एटीएम है, तो एसबीआई आप उस पर गए, वेबसाइट पे गए, अपना अकाउंट नंबर डाला है, तो एसबीआई में हर एक अकाउंट नंबर की डिटेल्स सेव रहती है, जो कि सिक्योरली कोई और व्यक्ति आपके अकाउंट्स को नहीं देख पाता है। तो ऐसी वेबसाइट्स जो कि सिक्योर रहती हैं, जिनका डेटा कहीं से भी लीक नहीं किया जा सकता, उस के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? HTTPS। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एनक्रिप्टेड एंड सिक्योर कम्युनिकेशंस होता है। इसमें जो वेब पेजेस के बीच में कम्युनिकेशंस होता है वो एनक्रिप्टेड और सिक्योर होता है। एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? जो डेटा है इसमें क्या होता है, उस डेटा को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर जब डेटा प्राप्त करना होता है तो उसको ये कोडेड से नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपके व्हाट्सएप में भी इंक्रिप्शन ऑन रहता है। यदि आप अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेज रहे हैं तो डेटा, जैसे ही आपने मैसेज सेंड किया है, तो ये आपका जो मैसेज है ये कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एनक्रिप्शन किसको कहते हैं? फिर जैसे ही ये मैसेज आपके फ्रेंड के उस पर गया है मोबाइल पर, तो ये कोडेड फॉर्म से फिर से ये नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें भी आपने मैसेज भेजा है। इसको कहते हैं डिक्रिप्शन। तो ऐसी वेबसाइट्स जिसमें डेटा सिक्योर रहता है, उसके लिए प्रोटोकॉल्स कौन सा होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर। ऑनलाइन बैंकिंग में HTTP एस का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी वेबसाइट्स जिसमें सिक्योरिटी मेन होती है, वहां पर ये प्रोटोकॉल कौन सा होता है? एस मतलब सिक्योर वाला प्रोटोकॉल यूज होता है। अगला है SMTP। तो सबसे पहले तो ये सभी प्रोटोकॉल्स के आपको ये प्रोटोकॉल्स के फुल फॉर्म याद रखने हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें इसके फुल फॉर्म में एक शब्द आया है मेल। तो ईमेल में जो भी हम लोग सेंड या रिसीव करते हैं, तो सबसे पहले, ठीक है, ये ईमेल में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो ईमेल के थ्रू जो जीमेल, आपका जीमेल में अकाउंट जो है, तो मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल्स? ये मेल के थ्रू आप कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, कोई फोटोस या कोई भी आप वीडियोस भेज रहे हैं, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? इसके लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है कि मेल करने के लिए कौन कौन से, ये टेक्निकल शब्दों में कहा जाए कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस या रूल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज क्या पर होता है? सेंडिंग ईमेल। मेल को सेंड करने के लिए। एक मेल रिसीव करने के लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है POP। POP3 प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो फुल फॉर्म इसका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये वर्जन 3 है, इसका 3rd वर्जन है ये। इसका यूज होता है, जैसे इसमें हम लोगों ने देखा है कि मेल को सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल होता है। मेल को रिसीव करना है, यदि मेल को रिसीव करना है, मेल रिसीव करने के लिए ये मेल रिसीव करने के लिए ये POP प्रोटोकॉल का यूज होता है। ये प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो ईमेल में 2 प्रोटोकॉल आप याद रखना है। मेल को सेंड के लिए SMTP और मेल रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? POP। ये प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। अगला है FTP प्रोटोकॉल। क्या नाम है? FTP प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज किया जाता है कि हम जो इंटरनेट के थ्रू, यदि आप यूट्यूब से या कोई और चीज से कोई भी फाइल यदि आप डाउनलोड करते हैं या कोई भी फाइल को अपलोड, अर्थात नेटवर्क या इंटरनेट पर आप अपलोड करते हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? फाइल अपलोड और डाउनलोड।
आपने बहुत कई बार ये कोई ना कोई मूवीज डाउनलोड की होंगी, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म से, आपने इंस्टाग्राम से तो नहीं, टेलीग्राम से आपने कई बार की होंगी। तो आप कोई भी फाइल या कोई भी डेटा को जब डाउनलोड या अपलोड करते हैं तो उसमें प्रोटोकॉल का कौन सा यूज होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज क्या है? फाइल को अपलोड और फाइल को डाउनलोड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब एक और प्रोटोकॉल नहीं है, एक तरीके का, ठीक है, अलग ये सिस्टम है, इसको कहते हैं टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? ये टेलनेट जब होता है, इसका यूज किया जाता है जब आपको कोई आपसे दूर कोई कंप्यूटर है, उसका लॉगिन या उसमें कोई कार्य करना है। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? टेलनेट। इसमें क्या होता है कि कोई जो दूर कंप्यूटर है उसमें यदि कार्य कर रहे हैं तो इस तरीके से कार्य करेंगे कि कोई पास बैठा व्यक्ति जिस तरीके से कार्य करता है। तो रिमोट लॉगिन ये आजकल हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी करते हैं। यदि हमने व्हाट्सएप का एक्सेस, उसका जो क्यूआर कोड होता है, यदि किसी और को शेयर कर लिया, किसी ने उसको स्कैन कर लिया है, तो आपके व्हाट्सएप की वो सारी चैट दे सकता है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपके कंप्यूटर्स में वो प्रवेश कर सकता है या कंप्यूटर का यूज कर सकता है। तो टेलनेट अलाउ रिमोट एक्सेस टू अनदर कंप्यूटर। यदि हमको किसी और के कंप्यूटर्स के लिए या किसी और के कंप्यूटर को चलाना है तो टेलनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम दूर बैठे कंप्यूटर या दूर बैठे किसी व्यक्ति के कंप्यूटर को एज अ यूजर यूज कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेलनेट कहा जाता है। बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। ये जो प्रोटोकॉल्स देखे हम लोगों ने, तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ये इंटरनेट के द्वारा कोई भी डेटा या कोई भी फाइल को सेंड रिसीव ये करने के लिए कुछ नियम या कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको प्रोटोकॉल कहते हैं। अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स है इनका यूज अलग अलग स्थान पर किया जाता है, ये हम लोगों ने देख चुके हैं। क्वेश्चन से हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन से और डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेज ऑन द इंटरनेट? तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज वेब पेजों को इंटरनेट पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है? फाइल ट्रांसफर में तो हमने क्या देखा है कि किसी भी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करना है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। सिंपल मेल और पीओपी में क्या देखा है? ये मेल को ईमेल को के लिए कौन सा होता है? एसएमटीपी या पीओपी3। फाइल होता है किसके लिए? किसी भी फाइल को डाउनलोड या अपलोड करना है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ये बहुत सारे जो वेबसाइट्स के वेब पेजों को ये ट्रांसफर करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, HTTPS इज सिक्योर वर्जन ऑफ। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर। अर्थात कोई ऐसी वेबसाइट्स जिसमें डेटा अनऑथराइज्ड व्यक्तियों के द्वारा ये पढ़ा या इसका यूज नहीं किया जाए, इसके लिए सिक्योर वेबसाइट बनाई जाती है। जैसे कि हमारी जो बैंकिंग की वेबसाइट्स है, तो इसमें ये किसका सिक्योर वर्जन है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसका है? HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सिक्योर वर्जन कौन सा है? HTTPS। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो हम लोगों ने अभी देखा है कि ईमेल भेजना और ईमेल को प्राप्त करने के लिए दो प्रोटोकॉल है। तो ईमेल भेजने के लिए ये प्रोटोकॉल होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ईमेल को भेजने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, और ईमेल को रिसीव करने के लिए यदि पूछा जाए तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये पढ़ भी चुके हैं। तो ईमेल रिसीव करने के लिए अलग प्रोटोकॉल है। ये FTP क्या है? ये फाइल को डाउनलोड या फाइल को अपलोड करने के लिए प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? तो भेजने के लिए तो SMTP हो गया है, और प्राप्त करने के लिए POP3। इसका फुल फॉर्म भी हम लोगों ने देखा था, इसको क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस
प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये हमारा आंसर है। ईमेल को यदि हमको प्राप्त करना है तो POP3 हमारा प्रोटोकॉल है, और ईमेल को भेजना है तो कौन सा है, SMTP है। ये सेंडिंग के लिए और ये रिसीव के लिए, रिसीव के लिए प्रोटोकॉल का यूज होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये वेब पेज के स्थानांतरण या ट्रांसफर के लिए यूज होता है। अगला है विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर फाइल ट्रांसफर। यदि कोई भी हमको फाइल को यदि ट्रांसफर करना है तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज होगा। तो ये 4 ऑप्शंस में से आपको अब तो कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि SMTP और फाइल ट्रांसफर तो हम लोग बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जैसा, ठीक है, फाइल को ट्रांसफर करना है तो इसका फुल फॉर्म ही क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज कहां पर होता है, फाइल को अपलोड और फाइल को डाउनलोड करना है तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DNS इज यूज्ड फॉर, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डोमेन नेम रिजोल्यूशंस। क्या होता है, डोमेन नेम रिजोल्यूशंस इसका फुल फॉर्म होता है। अब हमारी जो रेगुलर क्लासेस है उसमें मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया है। ये क्या होता है, जो भी हमारा वेबसाइट्स होती है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी कोचिंग की वेबसाइट है हेमंत क्लासेस। अब ये हमारी वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट्स को ये नाम दिया गया इंग्लिश में, परंतु ये जो क्या होता है कि ये वेबसाइट्स जो आपस में, ठीक है, ये नेटवर्क पर क्या होता है, इनको कन्वर्ट किया जाता है आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस में एक्चुअल में ये वेबसाइट्स इस तरीके की नहीं होती, फिर इसको कन्वर्ट करके 1263301 इस तरीके से कुछ कोड नंबर होते हैं, या इसमें अल्फाबेट भी आ जाते हैं। तो ये जो वेबसाइट्स के जो नाम है ये इसलिए ये नाम दिए गए जिससे कि हमको या ह्यूमन को ये याद रख पाए, परंतु कंप्यूटर में, नेटवर्क में इनको कन्वर्ट किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में, अर्थात इस तरीके से कोड में या नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये नंबर्स हमको याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए क्या करते हैं कि ये जो DNS होता है, डोमेन नेम रिजोल्यूशन, ये जो वेबसाइट है इसको कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस में। तो इंसानों के समझने, याद रखने के लिए वेबसाइट्स का होता है, परंतु हम नेटवर्क पर जैसे इसको सर्च करते हैं तो ये जो वेबसाइट्स है ये कन्वर्ट हो जाती है आईपी एड्रेस में। तो ये काम कौन करता है, डोमेन नेम रिजोल्यूशन ये काम करता है, ये वेबसाइट्स को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। दूर बैठे कोई कंप्यूटर में यदि हमको कोई कार्य करना है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन के लिए एक जो नेटवर्क है, कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो इसको कहते हैं टेलनेट। क्या कहते हैं, टेलनेट। टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए यूज किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स। राउटिंग को हम लोग कहते हैं एड्रेसिंग भी कह सकते हैं। इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इसको ज्यादा अच्छे से याद रखना है, कौन सा प्रोटोकॉल ये पैकेट्स को राउटिंग के लिए जाना जाता है। तो मैंने बताया था कि इंटरनेट पर कोई भी आप डेटा भेज रहे हैं तो उस डेटा, यदि इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोटोकॉल होता है TCP/IP प्रोटोकॉल। क्या होता है, TCP और IP प्रोटोकॉल, ये दोनों ही प्रोटोकॉल एक साथ इंटरनेट के द्वारा कोई भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं। इसमें ये जो हमने जो भी हम डेटा भेज रहे हैं तो डेटा क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये TCP जो होता है ये डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, ये डेटा को करता है पैकेट्स में कन्वर्ट करता है। ये डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, और इस पैकेट्स को ये एड्रेस तक कौन पहुंचाता है, पैकेट्स को ये एड्रेस तक कौन पहुंचाता है, तो ये प्रोटोकॉल का यूज होता है IP प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये काम करता है। तो एड्रेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं।
तो कौन सा प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए जाना जाता है, पैकेट रूटिंग के लिए ये कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट के द्वारा जो डेटा भेजा जाता है ये डेटा किस रूप में होता है, तो पैकेट्स के रूप में ये होता है डेटा। फिर इस पैकेट्स को रीअरेंज किया जाता है, जो भी हमारा जो रिसीवर जो हैंड है वहां पर ये फिर से इसको रीअरेंज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच आईपी वर्जन यूजेस ए 128 बिट एड्रेस। तो अब इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अब इन वेबसाइट्स के लिए आपके बहुत सारे, ठीक है, ये जो यूजर नेम है आपने अलग अलग उस पर ये यूजर नेम क्रिएट किए हैं, तो आईपी एड्रेस, ठीक है, तो ये वेबसाइट्स का जो कन्वर्ट करते हैं आईपी प्रोटोकॉल्स में, आईपी एड्रेस में। तो आईपी जो वर्जन है, तो 2 वर्जन आए हैं अभी तक, IPv4 ये पुराना वर्जन है, अब नया वर्जन क्या है, IPv6 ये नया वर्जन है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ये वर्जन 6 है, इसका जो एड्रेस होता है ये एड्रेस होता है 128 बिट, 128 बिट, और IPv6 का था 32 बिट। इसका मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी जो वेबसाइट्स हैं उनके लिए आईपी एड्रेस है 2 की पावर 32, और ये वेबसाइट्स कम पड़ने लगी अब, इसलिए, ठीक है, ये जो है अब जैसे कि आपका जो जीमेल का जो यूजर नेम है, आपने कोई भी ईमेल पर एक अकाउंट बनाया, तो आपका अकाउंट या जीमेल का यूजर नेम किसी दूसरे से कभी भी मैच नहीं होता, आपका एक यूनिक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आईपी एड्रेसेस की जरूरत पड़ी है, इसलिए एडवांस वर्जन कौन सा आया है, IPv6। इसमें क्या होता है 2 की पावर 128 ये एड्रेस अवेलेबल है ये पूरी दुनिया में। तो IPv6 128 बिट एड्रेस का उपयोग कौन करता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका वर्जन कौन सा है, 6 है। यदि IPv4 का पूछा जाए तो IPv4 ये 32 बिट एड्रेस का यूज करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड IPv4 एड्रेस। इसमें से कौन सा वैलिड IPv4 एड्रेस है। तो सबसे पहले तो IPv4 मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसका वर्जन ये कौन से नंबर का है, 4th नंबर का है। इसमें क्या होता है कि इसमें IPv4 में जो एड्रेस होता है इसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, इसमें डेसिमल नंबर होते हैं, इसमें ये अल्फाबेट नहीं होते हैं, अर्थात इस तरीके के ABCD ये नंबर या इस तरीके के नहीं होते हैं, अर्थात ये हेक्साडेसिमल नहीं होता है, हेक्साडेसिमल नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या होंगे, ये नंबर्स होंगे, डेसिमल नंबर होंगे। तो IPv4 की विशेषता क्या है, इसमें सिर्फ डेसिमल नंबर है। तो हम यदि चारों ऑप्शंस में देखा जाए तो किसमें सिर्फ डेसिमल नंबर है, इसमें देखा जाए तो D और B ये अल्फाबेट आ गया, ये हेक्साडेसिमल कहलाता है। FE इसमें भी हेक्साडेसिमल आ गया, अर्थात जहां पर डेसिमल नंबर और अल्फाबेट दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, हेक्साडेसिमल। ABCD इसमें भी ये 1 2 3 के साथ आ गया तो ये हेक्साडेसिमल है। तो IPv4 जिसमें सिर्फ डेसिमल नंबर है ये IPv4 का एड्रेस है। तो इंटरनेट पर ये अलग अलग इंटरनेट हर एक का, जैसे आपने जीमेल में या आपने कोई और अकाउंट बनाया तो सभी के लिए आईपी एड्रेस होते हैं। अब आईपी एड्रेस के लिए ये हर एक आईपी एड्रेस को आपने तो जीमेल पे बना दिया, मान लेते हैं आपका नाम है राम, तो ram@gmail.com आपने ये बना दिया है अपना ईमेल एड्रेस। एक्चुअल में फिर क्या होता है कि ये जो ईमेल एड्रेस या वेबसाइट से इसको फिर आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। अब आईपी एड्रेस इस तरीके से नहीं होता, आईपी एड्रेस या तो इस तरीके से होता है या फिर वो हेक्साडेसिमल वर्जन 6 वाला होता है। तो ये जो है IPv4 में याद रखना कि सिर्फ डेसिमल नंबर होते हैं, V6 में क्या होता है, हेक्साडेसिमल होते हैं। ये जो है ये किस में होते हैं, V6 में होते हैं। IPv6 एड्रेस में कितने समूह होते हैं, तो V6 जो आया है इसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा है कि IPv6 जो होता है इसमें 128 बिट एड्रेस होते हैं। कितने, 128 बिट एड्रेस। इसमें क्या होता है, हेक्साडेसिमल होते हैं। इसके एड्रेस में हेक्साडेसिमल होते हैं, अर्थात इसमें ABCD और नंबर्स डेसिमल दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है।
इसमें क्या है, कितने समूह में ये बटा होता है, तो ये 8 ऑक्टेट अर्थात 8 ग्रुप में ये बटा होता है। IPv4 की बात करें तो IPv4 ये याद रखना कि ये 4 ग्रुप में बटा होता है, 4 ग्रुप में। और IPv6 कितने ग्रुप में बटा होता है, तो ये 8 ग्रुप में बटा होता है। कितने ग्रुप्स में, 8 ग्रुप्स में। जैसे कि ये जो है IPv4 का ये जो एड्रेस है ये सिर्फ 4 ग्रुप में बटा है। कैसे, इसको अलग किया गया है यहां पे डॉट से। तो एक ग्रुप ये हो गया, ये 2 ग्रुप, ये 168 2 ग्रुप है, ये 1 और 1, तो ये 4 ग्रुप में बटा हुआ है। ये जो सही IPv4 का एड्रेस होगा ये हमेशा डॉट के बाद इसमें 4 ही ग्रुप होंगे। परंतु इसमें क्या होगा, इसमें V6 में इसमें ये कॉलन के बाद ये 8 ग्रुप में बटा होगा। इसमें डॉट नहीं होगा, इसमें ये ग्रुप को कैटेगराइज किया जाएगा कॉलन से। तो 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप और इस तरीके से 8। ठीक है, ये टोटल 8 ग्रुप में बटा है और इनको अलग कौन करता है, कॉलन करता है। तो IPv6 ये 8 ग्रुप में है, IPv4 ये 4 ग्रुप में बटा हुआ है। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रोटोकॉल को देखा है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, इंटरनेट पर या जो डेटा को सेंड या रिसीव कर रहे हैं उनके लिए कुछ नियम्स या कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन्हीं को हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और प्रोटोकॉल का यूज आज की दुनिया में ये ज़्यादा होता है क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है और हम लोग लगातार ये डेटा को ट्रांसमिट या डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए प्रोटोकॉल्स वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप रेगुलर और सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा पेड कोर्स है जो कि हमारे एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है, एप्लीकेशन हेमंत क्लासेस एकेडमी नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी। इसमें मात्र 499 में हमारा एक कंप्यूटर्स के लिए ये बैच बना हुआ है जो कि आपके HPGOA IT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें आपको HPGOA IT के लिए कंप्लीट कोर्स इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको PDF नोट्स और आपको MCQ की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। यदि आप अदर एग्जाम्स पर, यदि HP के ही अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत यदि आप कांस्टेबल है, पटवारी है, पुलिस एग्जाम है, इन पर भी फोकस कर रहे हैं जिसके अंतर्गत कंप्यूटर आता है, उसके लिए भी ये कोर्स बहुत यूजफुल होने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना तो आप हमारे एप्लीकेशंस पर जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मात्र 499 500 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स उपलब्ध है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।